ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा है कि तुम बच्चों को कौन सा शौक होना चाहिए। अब शौक तो कई प्रकार के होते हैं। बाबा तो जरूर कोई अलौकिक रूहानी शौक ही सुनाएंगे। दुनिया में अनेक हैबिट्स भी होती हैं, स्थूल रूप से भी होती हैं, भिन्न भिन्न। कोई कहता है मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया बनाएगा। कोई कहता है मुझे फूल उगाना अच्छा लगता है। तो अनेक प्रकार के बाबा ने हम बच्चों को कहा है, तुम बच्चों को नई नई ज्ञान की पॉइंट्स निकालने का शौक होना चाहिए। ज्ञान को जब मंथन करते हैं, और आपने अनुभव भी किया होगा कि आपने मुरली पढ़ी, बहुत अच्छी लगी, कई पॉइंट्स बुद्धि में आई, फिर दोबारा पढ़ो, फर्क पड़ता है, और नई पॉइंट आ जाती है। फिर तीसरी बार पढ़ो तो आपकी बुद्धि और गहराई में चली जाती है। बाबा ने जो कहा है उसी विषय पर आपकी बुद्धि में और नई बात आती है कि ये लाभ भी हो सकता है, ये विधि भी हो सकती है, ये भी ऐसे करना चाहिए। ये है स्टडी। हमारी स्टडी ज्ञान की गुह्यता में जाने की है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं सागर के तले में जाओ, ऊपर ऊपर नहीं। जो तैराक होता है वो अंदर जाता है, और हमारे जैसे ऊपर ऊपर से देखते हैं सागर को, है ना। थोड़ा सा पानी जरा सा आगे जाएंगे और तो कोई लहर आएगी, कहेंगे नहीं नहीं पीछे हो जाओ, आप पीछे हो जाओ। तो वो जो तैराक अनुभव कर रहा है, वो कई बारी वहाँ से उठा के भी ले आता है। वो अंदर जो वो कौडियाँ और क्या क्या होता है, हम कौडियाँ कहते थे कभी, अभी भी निकलती हैं कई चीज़ें, हाँ, शंख छोटे छोटे। ज्ञान भी क्योंकि सागर ने दिया है हमको, मुरली ज्ञान सागर ने उच्चारी है, उस पर मंथन करके नई नई बातें निकालो। हमने सुनाया था आपको कि दादियों ने 14 वर्ष ये बहुत स्टडी की। दादियाँ कहती हैं हमको डायरी मिलती थी, और हम क्योंकि 4 विषय ज्ञान योग धारणा सेवा, तो उसके 4 हिस्से कर लेते थे बीच में कागज रख के। और फिर आज बाबा ने ज्ञान की कौन सी ऐसी बात सुनाई है जो नई है, तो सारी मुरली पढ़ते थे, फिर वो ज्ञान वाले हिस्से में लिखते थे। आज धारणा की कौन सी बात सुनाई है, फिर धारणा वाले हिस्से में लिखते थे। ऐसे ही सेवा की, योग की, तो ढेर सारी योग की पॉइंट्स इकट्ठी हो गई जैसे, तो सुनाना भी दूसरे को आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास तो ढेर माल इकट्ठा हो गया। बाबा ने यह भी कहा ऐसे नहीं फिर कापी उठा के पढ़ के सुनाना शुरू कर दो। कई फिर भागते, अच्छा रुको रुको मैं अपनी डायरी उठा लाऊं। लेकिन बाबा चाहते नहीं, हमारे जीवन में वो बातें होंगी, बुद्धि में वो रमण करती रहेंगी, तो फिर पढ़ने की जरूरत नहीं, खुद सुना सकते हैं। ऐसा बाबा हम बच्चों को, हमारे लिए भी, ताकि हम ज्ञान से पुर हो जाए, भरपूर रहें, और ज्ञान बल है, शक्ति देता है, तो योग भी अच्छा लगता है, तब बुद्धि में और व्यर्थ की बातें भी नहीं रहती हैं। ऐसा बाबा ने हम बच्चों को आज कहा है। दूसरी बात बाबा ने कही है, आपकी एक फर्ज अदाई है, उसे जरूर पूरा करना है, और वो तुम बच्चे ही कर सकते हो।
जो कि बाबा कहते हैं घर घर में पैगाम दो, एक भी घर खाली नहीं रहना चाहिए। जो भगवान को जाकर के उलहना दे, तुम आए थे और मुझे पता नहीं चला। छोटी सी बात भी कोई को पता नहीं चलती तो उसको हाँ बुरा लगता है ना। आपका बच्चा कोई कमाई करे, उसकी नौकरी लग जाए और आपको बताए भी ना, तो कहते कमाल कर दी तूने तो, हैं ऐसा करने लग गया, अब तुम यहाँ तक पहुंच गया। या आपकी बराबरी करने लगे बाप की, हाँ, और उसको पता चले बाप को कहीं और से कि वो तो आपके नाम से ऐसे ऐसे बोलता है, बोलती है, तो बड़ा बुरा लगेगा, होता है ना। अब ये इतनी अच्छी बात वो तो बताना आवश्यक है ना, और जिसको पता है वही बता सकता है। किसको मालूम है? हमें मालूम है ना, भगवान धरती पर आ चुका है। तो हमारी बाबा कहते हैं ये फर्ज अदाई है बताना, इसे साधारण नहीं समझो। कई बार सोच लेते हैं ना, या बिना सोचे ही चल रहा है ना, काम हो रहा है ना, बताने वाले बता रहे हैं ना, हाँ? पर मेरा भाग्य कैसे जमा होगा, मेरी प्रजा कैसे बनेगी, मैं राजा पद कैसे पाऊंगा, इसका तो कनेक्शन है ना इस बात के साथ। तो बाबा कहते कोई भी युक्ति रचो पर बाप का परिचय सब तक पहुंचाओ। आज बाबा ने हम बच्चों को माली का टाइटल दिया है। बाबा कहते हैं बड़ा सुंदर बगीचा है, मैं बागवान हूं, इस बगीचे का मालिक हूं, इसमें आप सब बड़े सुंदर सुंदर फूल हैं। और माली क्या करता है, नए नए फूल लगाता है, और फिर जो वो सुंदर फूल होते हैं, हाँ नए, तो माली बागवान के पास ले जाता है, देखो मालिक आज बगीचे में अब ये बढ़िया फूल आया है। बागवान खुश होता है, हाँ कि वाह ये तो बहुत बढ़िया फूल है। बाबा ने साथ ही कहा है फिर मेरे माली ना ऐसे ऐसे फूल ले आते हैं जो लाने नहीं चाहिए बागवान के आगे। वो कौन से फूल होंगे? बाबा ने कहा मुझे पहचानते भी नहीं मैं कौन हूं, तो फायदा? कोई फायदा नहीं। इसलिए बाबा हर समय कोई नयों से नहीं मिलते थे, व्यर्थ जाएगा ना, और ही उसके ऊपर बोझ चढ़ जाएगा, उसने पहचाना भी नहीं, और फिर उसको बताया भी तो उसको बुद्धि में ही नहीं आया, तो बाद में उसको बड़ा पश्चाताप होगा, अरे मैं तो मिला था। अभी भी ऐसे कई हैं कहते मुझे क्या पता चला ही नहीं उस समय कि इसी के अंदर भगवान आता है, मैं उस समय ही समझ जाता तो कितना अच्छा था। इसलिए बाबा ने कहा है कि नयों नयों को मेरे पास मत लाओ, क्योंकि ये तो आदि देव है, ब्रह्मा है, उसमें शिव बाबा बैठा है, ये साधारण बात नहीं है। किससे मिल रहा है, और इस समय उसको इस मिलन की वैल्यू ही नहीं होगी, बाद में पश्चाताप करेगा। तो बाबा नहीं चाहता कि बाद में पश्चाताप करे। बाबा को पता होता था ये बच्चा कहना मानने वाला नहीं है, तो बाबा फिर ज्यादा कहे तो ठीक नहीं ना, या ज्यादा मिलन करे तो बोझ उस बच्चे पर चढ़ जाएगा ना, कहना तो उसको मानना नहीं है। फिर भी मन में शुभ भावना होती है, चलो ये कैसे भी सुधर जाए। पर ज्यादा बाबा मिले और कहे तो उस बच्चे पे ही बोझ चढ़ेगा। तो आज बाबा ये राज भी कि क्यों बाबा नयों से नहीं मिलते, हाँ, या कोई कोई से बाबा कह देते हैं कभी कि नहीं अभी नहीं, तुम बच्चे मिल लो, ऐसे होता था, हाँ?